Hello dear children, this is your teacher Deepak Juneja speaking from the YouTube channel English Kingdom. Today we are going to discuss the questions and answers of the first lesson of the book Vistas. The name of the lesson is the third level. So in total there are 12 questions. 12 questions are there in total and we shall be discussing all these questions and answers one by one. Let's go to the first question. What claim did Charlie make? हाउ डिड अदर्स रिएक्ट टू दैट, यानी चार्ली ने क्या क्लेम किया था। चार्ली जो कि इस लेसन का मेन कैरेक्टर है, हाउ डिड अदर्स रिएक्ट टू दैट, और दूसरों ने उसके प्रति कैसा रिएक्ट किया। तो चार्ली क्लेम्ड दैट द न्यूयॉर्क सेंट्रल रेलवे स्टेशन हैड 3 लेवल्स। चार्ली ने क्लेम किया था कि न्यूयॉर्क सेंट्रल रेलवे स्टेशन के 3 लेवल्स थे। ही थॉट दैट द स्टेशन वॉज ग्रोइंग लाइक ए ट्री। उसे लगता था कि ये जो स्टेशन है ये एक पेड़ की तरह बढ़ रहा था। इट लेड टू मैनी वेज, और इससे बहुत सारे रास्ते निकलते थे, विच अदर्स डिड नॉट नो, जिसके बारे में दूसरे लोग नहीं जानते थे। ऑल अदर पीपल रिजेक्टेड हिज क्लेम, ये दूसरे सप्लीमेंट्री क्वेश्चन का आंसर है। ऑल अदर पीपल रिजेक्टेड हिज क्लेम, दूसरे सभी लोगों ने उसके क्लेम को रिजेक्ट कर दिया बाई सेइंग दैट, ऐसा कहते हुए दैट द रेलवे स्टेशन हैड ओनली 2 लेवल्स, कि रेलवे स्टेशन में तो केवल 2 ही लेवल्स थे। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। वाई डिड चार्ली गो टू हिज साइकाइट्रिस्ट फ्रेंड, यानी चार्ली अपने साइकाइट्रिस्ट फ्रेंड के पास में क्यों गया। चार्ली वेंट टू हिज साइकाइट्रिस्ट फ्रेंड बिकॉज ही क्लेम्ड दैट द न्यूयॉर्क सेंट्रल रेलवे स्टेशन हैड 3 लेवल्स। ऑल अदर पीपल रिजेक्टेड हिज क्लेम बाई सेइंग दैट द रेलवे स्टेशन हैड ओनली 2 लेवल्स। इसमें आप देख रहे हैं कि जो हमने पहले क्वेश्चन का आंसर है उसी को सेकेंड में कॉपी किया, बस इसमें थोड़ा सा ऐड करना है। इनफैक्ट ही हैड विड्रॉन $300 आल्सो टू गो टू द थर्ड लेवल, यहाँ तक कि उसने थर्ड लेवल पर जाने के लिए $300 भी विड्रॉ किए थे। इसलिए दिस हैड मेड हर लिटिल बिट अनॉयड, इसके कारण उसकी जो वाइफ थी वो टेंशन में आ गई थी। एंड शी टुक हर हस्बैंड टू द साइकाइट्रिस्ट, और वो अपने हस्बैंड को साइकाइट्रिस्ट के पास में ले गई। तो यहाँ लिखा है दिस मेड हर की जगह लिखेंगे हिज वाइफ, दिस मेड हिज वाइफ, क्योंकि ये हर का अभी तक हमने कहीं उसकी वाइफ का नाम नहीं लिया है। दैट्स वाई इट इज़ बेटर टू गिव हर फर्स्ट इंट्रोडक्शन हिज वाइफ लिटिल बिट अनॉयड। तो उसने जो $300 निकाले उसके कारण उसकी वाइफ थोड़ी परेशान हो गई और वो उसे अपने साइकाइट्रिस्ट जो उसका फ्रेंड था उसके पास ले गई। क्वेश्चन नंबर 3 है। व्हाट रीजन्स डिड साइकाइट्रिस्ट गिव फॉर हिज इमेजिनेशन ऑफ द थर्ड लेवल। साइकाइट्रिस्ट ने जो उसके थर्ड लेवल की जो इमेजिनेशन थी जो चार्ली की, उसके लिए क्या क्या कारणस बताए। द साइकाइट्रिस्ट टोल्ड दैट द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ इनसिक्योरिटी। साइकाइट्रिस्ट ने बताया कि ये वर्ल्ड इनसिक्योरिटी, वार और फियर से भरा हुआ है। दैट इज़ वाई ही वॉज ट्राइंग टू स्केप फ्रॉम द वर्ल्ड, इसलिए वो इस दुनिया से बचने की कोशिश कर रहा है क्योंकि ये वर्ल्ड इनसिक्योरिटी, वार और फियर से भरा हुआ है। ही हैड फाउंड द शेल्टर इन दैट थर्ड लेवल, तो वो इधर उधर अपना सहारा ढूंढ रहा है और उसे ये थर्ड लेवल में बचने का सहारा मिला है। द थर्ड लेवल वॉज नथिंग बट हिज अजम्पशन एंड फैंटसी। उसका कहना था कि थर्ड लेवल कुछ भी नहीं था, केवल उसका अजम्पशन और फैंटसी है। इट वॉज ए वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट, यानी ये जगते हुए एक सपना है और इच्छा है कि उसकी ये सपना पूरा हो जाए। ही टोल्ड दैट हिज हॉबी ऑफ स्टाम्प कलेक्टिंग आल्सो वॉज ए पार्ट ऑफ हिज एफर्ट। उसने उसे ये भी बताया कि जो स्टाम्प कलेक्टिंग की जो उसकी हॉबी है, स्टाम्प कलेक्शन की, वो भी एक उसके बचने के प्रयास का ही हिस्सा है। तो वो किससे बचना चाहता है। फ्रॉम द एंग्जाइटीज़ ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की टेंशन से। एंग्जाइटी कहते हैं चिंताओं को, दुनिया की चिंताओं से, दुनिया की टेंशन से बचने का एक तरीका उसने निकाल रखा है। तो ये क्वेश्चन है व्हाट रीजन्स, ये एक्सप्लेनेशन उसके साइकाइट्रिस्ट फ्रेंड ने दी थी। हाउ डिड चार्ली रिजेक्ट द कॉन्सेप्ट गिवन बाय हिज साइकाइट्रिस्ट फ्रेंड। लेकिन चार्ली ने जो अपने साइकाइट्रिस्ट फ्रेंड के द्वारा दी गई एक्सप्लेनेशन थी या कॉन्सेप्ट जो उसने दिया था ये ऊपर वाला, इसको रिजेक्ट कर दिया। कैसे रिजेक्ट किया। द साइकाइट्रिस्ट टोल्ड दैट द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, वार एंड फियर, दैट्स वाई ही वॉज ट्राइंग टू स्केप फ्रॉम द वर्ल्ड। ही हैड फाउंड द शेल्टर इन दैट थर्ड लेवल। द थर्ड लेवल वॉज नथिंग बट हिज अजम्पशन एंड फैंटसी। It was a waking dream wish fulfillment. He told that his hobby of stamp collecting also was a part of his effort to escape from the anxieties of the world. तो ये सब हमने ऊपर से ही कॉपी किया है, बस इतना आंसर हमें ऊपर से कॉपी करना ही पड़ेगा। और उसके बाद में आप देखिए ये जो वाला जो क्वेश्चन है, चार्ली ने उसके क्लेम को रिजेक्ट कर दिया। तो कैसे रिजेक्ट किया उसके क्लेम को। उसने उससे कुछ कहा, क्या कहा। दैट हिज ग्रैंडफादर आल्सो हैड द हॉबी
कि उसके जो ग्रैंडफादर थे उनकी भी यही हॉबी थी। क्या हॉबी थी? स्टाम्प कलेक्टिंग की। तो उनके समय तो वर्ल्ड बहुत पीसफुल था, और इवन द प्रेसिडेंट रूजवेल्ट आल्सो हैड द सेम हॉबी। और यहाँ तक कि जो प्रेसिडेंट रूजवेल्ट थे उनकी भी यही हॉबी थी। तो लेकिन वो तो अनहैप्पी नहीं था। इस तरह से उसने उनके क्वेश्चन को काउंटर क्वेश्चन किया। उसके बाद में फिफ्थ क्वेश्चन में आते हैं, हाउ डिड चार्ली रीच टू द थर्ड लेवल? चार्ली थर्ड लेवल तक कैसे पहुंचा? अकॉर्डिंग टू चार्ली, चार्ली के अनुसार, वन डे ही वॉज वर्किंग लेट इन ऑफिस। एक दिन वो ऑफिस में बहुत लेट काम कर रहा था। इट वॉज समर नाइट, ये समर नाइट थी। ही हैड ए हरी टू रीच टू हिज होम, उसे घर पहुंचने की बहुत जल्दी थी। एज हिज होम वॉज लोकेटेड एट द एक्सटीरियर ऑफ द टाउन, क्योंकि उसका घर शहर के बाहर की तरफ स्थित था। हिज वाइफ लुइजा वॉज वेटिंग फॉर हिम एट होम, उसकी वाइफ लुइजा उसका घर पर इंतज़ार कर रही थी। ही टुक द वे ऑफ सबवे, उसने सबवे का रास्ता लिया। टू रीच द फर्स्ट लेवल ऑफ द रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन के फर्स्ट लेवल तक पहुंचने के लिए। एज द सबवे वाज फास्टर देन बस, क्योंकि सबवे का जो रास्ता था वो बस से भी छोटा था। देन ही रीच द सेकेंड लेवल, और तब वो सेकेंड लेवल पर पहुंचा। देयर ही फाउंड एन आर्च्ड डोरवे, वहाँ उसे एक दरवाजे नुमा रास्ता मिला। विच टुक हिम टू अनदर सबवे, जो उसे दूसरे सबवे पर ले गया। एंड ही वॉज लॉस्ट, और वहीं से वो गायब हो गया। ही न्यू दैट समथिंग वॉज रॉन्ग, उसे चलते चलते कुछ लगा कि कुछ गड़बड़ है। द वे वॉज लॉनली, रास्ता बिल्कुल सुनसान था। ही मेट नो वन इन द वे, उसे रास्ते में कोई नहीं मिला। बट ही केप्ट ऑन मूविंग, लेकिन वो चलता रहा। आफ्टर वॉकिंग सम स्टेप्स, कुछ स्टेप्स चलने के बाद, ही हर्ड द फुट स्टेप्स ऑफ अदर पीपल, उसने दूसरे लोगों की फुट स्टेप्स की आवाज़ सुनी। ही फाउंड ओल्ड स्टाइल थिंग्स एंड पीपल देयर, और जब वहाँ पहुँचा वो, तो उसने पुराने ज़माने की चीज़ें और पुराने ज़माने के लोग मिले। विच मेड हिम रियलाइज़, जिससे उसे एहसास हुआ दैट ही हैड रीच्ड टू द थर्ड लेवल, कि वो थर्ड लेवल पर पहुँच गया था। उसके बाद सिक्स क्वेश्चन है, हाउ डिड चार्ली रियलाइज एंड कन्फर्म दैट ही वॉज एट द थर्ड लेवल? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चार्ली को कैसे एहसास हुआ और कैसे उसे आश्वासन, यानी पूरी तरह से वो विश्वस्त हो गया कि वो थर्ड लेवल पर पहुंच चुका है। तो एट द सेकेंड लेवल ऑफ द न्यूयॉर्क सेंट्रल के सेकेंड लेवल पर, ही फाउंड एन आर्च डोरवे, ही एंटर्ड इनटू दैट, उसने एक आर्च डोरवे पाया और वो उससे वहीं से वो गायब हो गया। ही फाउंड दैट समथिंग वाज रॉन्ग इन द वे, उसे लगा कुछ रास्ते में गड़बड़ है। एज ही डिड नॉट मीट एनीबडी इन द वे, क्योंकि उसे रास्ते में कोई नहीं मिला। बट ही केप्ट ऑन मूविंग, लेकिन वो चलता रहा। एट लास्ट ही हर्ड सम फुट स्टेप्स साउंड, बाद में उसे कुछ फुट स्टेप्स साउंड भी सुनाई दी। विच रिलीव्ड हिम, जिससे उसको काफ़ी सांत्वना मिली कि वो कहीं तो जा रहा है। ही फाउंड दैट ऑल पीपल एंड थिंग्स एट द थर्ड लेवल वर ओल्ड स्टाइल, उसने क्या पाया कि वहाँ जितनी भी चीज़ें थी वहाँ पर सारी की सारी चीज़ें ओल्ड स्टाइल की थी। लोग भी ओल्ड स्टाइल थे। दे वर वेयरिंग ग्रीन आई शेड, उन्होंने ग्रीन आई शेड पहने हुए थे। लॉन्ग ब्लैक स्लीव प्रोटेक्टर्स। टिकट केबिन्स वर वुडन, टिकट केबिन्स भी जो थे वो वुडन थे। गैस लाइट्स वर फ्लिकरिंग, गैस लाइट्स फ्लिकर कर रही थी, रह रह के टिमटिमा रही थी। क्यों? बिकॉज नो इलेक्ट्रिसिटी वॉज देयर, इलेक्ट्रिसिटी उस समय नहीं थी। ब्रास स्पीटून्स, और ब्रास स्पीटून्स, ब्रास के बने हुए स्पीटून्स यानी थूक पात्र। क्लॉक इन वेस्ट पॉकेट, ब्लैक फॉर बटन सूट विथ टाइनी लेपल्स, ये सब हम लोग डिस्कस कर सके हैं। लेपल का मतलब होता है जो आपके चेस्ट कॉलर होता है, उसे लेपल्स कहते हैं। सो मैनी टाइप्स ऑफ मुस्टैश, बहुत प्रकार की मूछें, साइड बर्न्स, हाई बटन शूज़ एंड फनल शेप्ड लोकोमोटिव वर क्लियर एविडेंस ऑफ ए डिफरेंट वर्ल्ड। तो ये एक अलग से संसार के मतलब एक बहुत अच्छे एविडेंस थे। बट ही वॉज फुली कन्फर्म्ड अबाउट द थर्ड लेवल, लेकिन वो थर्ड लेवल के बारे में पूरी तरह से कन्फर्म कब हुआ? व्हेन ही सा ए न्यूज़ बॉय होल्डिंग द कॉपी ऑफ द न्यूज़पेपर द वर्ल्ड, जब उसने एक न्यूज़ बॉय को वहाँ न्यूज़पेपर वर्ल्ड की कॉपी को होल्ड करते हुए देखा। विच हैड नॉट बीन पब्लिश्ड सिंस ए लॉन्ग टाइम, और ये न्यूज़पेपर तो लंबे समय से पब्लिश भी नहीं हुआ था। द हेडलाइन ऑफ द न्यूज़पेपर वॉज टेलिंग समथिंग अबाउट द प्रेसिडेंट क्लीवलैंड, और न्यूज़पेपर की जो हेडलाइन थी वो प्रेसिडेंट क्लीवलैंड के बारे में कुछ बता रही थी। हु बिलोंग्ड टू ओल्ड एज, जो कि ओल्ड एज से रिलेटेड था। द न्यूज़पेपर वाज डेटेड जून 11, 1894, और न्यूज़पेपर पर जो डेट लगी हुई थी वो 11 जून 1894 थी। दिस कन्फर्म्ड हिम दैट ही वाज एट द थर्ड लेवल, इससे उसे कन्फर्म हो गया कि वो थर्ड लेवल पर था। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 6, इसका ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट वाज गैल्सबर्ग नॉन फॉर? गैल्सबर्ग किसके लिए जाना जाता था? गैल्सबर्ग वाज ए वंडरफुल टाउन, गैल्सबर्ग एक बहुत ही खूबसूरत शहर था। विद बिग
ओल्ड फ्रेम हाउसेज, ह्यूज लॉन्स एंड ट्रमेंडस ट्रीज, बड़े बड़े ज़बरदस्त पेड़ थे, हुज ब्रांचेज मेट ओवरहेड, जिसकी ब्रांचेस ऊपर की तरफ आपस में मिल जाया करती थी. पीपल हैड इनफ टाइम फॉर ईच अदर इन दिस टाउन. इस टाउन या सिटी में लोगों के पास में बहुत सारा समय था आपस में बातचीत करने के लिए. दे सेट इन लॉन्स में वो बैठते थे. एन्जॉयड देयर लाइफ, और अपनी लाइफ को एन्जॉय करते थे. इट एग्जिस्टेड समवेयर इन 1894, और ये 1894 में कहीं एग्जिस्ट करता था गेल्सबर्ग. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, व्हाट हैपेंड व्हेन चार्ली वेंट टू बाय 2 टिकट्स टू गेल्सबर्ग. ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. जब चार्ली गेल्सबर्ग के टिकट खरीदने गया तो वहाँ क्या हुआ. चार्ली वांटेड टू गो टू गेल्सबर्ग. चार्ली गेल्सबर्ग जाना चाहता था विद हिज वाइफ, अपनी पत्नी के साथ, एज इट वाज हिज ड्रीम सिटी, क्योंकि ये उसका ड्रीम सिटी था. वो उसको बहुत पसंद करता था क्योंकि यहाँ लाइफ बहुत पीसफुल थी. द सिटी वॉज वेल नोन फॉर पीसफुल लाइफ, और सिटी जो ये था ये पीसफुल लाइफ के लिए फेमस था. और वहाँ तक पहुँचना केवल और केवल 3rd लेवल से पॉसिबल था. व्हेन ही रीच द 3rd लेवल, जब वो 3rd लेवल पर पहुँचा, ही फाउंड दैट एवरीथिंग वाज चीप देयर. सब कुछ वहाँ सस्ता था. ही थॉट ऑफ बाइंग 2 टिकट्स टू गेल्सबर्ग. तो उसे लगा कि उसके पास जितना पैसा है उस पैसे से तो वो गेल्सबर्ग आराम से पहुँच सकता है. द टिकट क्लर्क एट द टिकट विंडो आस्क्ड फॉर मनी. तो जो टिकट विंडो पर टिकट क्लर्क था उसने पैसे के लिए डिमांड की. ही गेव हिम द करेंसी ऑफ हिज वर्ल्ड. तो उसने उसे अपनी दुनिया की करेंसी दे दी. द टिकट क्लर्क थॉट इट वाज फेक. लेकिन टिकट क्लर्क तो जो था वो पुरानी दुनिया का था, 3rd लेवल का था, तो उसे लगा ये फेक है. सो ही थ्रेटन्ड हिम टू गिव हिम टू पुलिस. इसलिए उसने उसे थ्रेटन, धमकी दी पुलिस में देने की. एंड ही रैन अवे फ्रॉम देयर. और जैसे ही उसने वो सुनी उसके बाद में वो वहाँ से भाग गया. इन दैट वे, इस तरीके से ही कुड नॉट बाय द टिकट्स टू गेल्सबर्ग. वो गेल्सबर्ग के टिकट नहीं खरीद पाया. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड लुइजा डेवलप बिलीफ इन द 3rd लेवल. 3rd लेवल में लुइजा को कैसे विश्वास हुआ. आफ्टर चार्ली रिटर्न फ्रॉम हिज इमेजिनरी 3rd लेवल. चार्ली के उसके काल्पनिक 3rd लेवल से लौटने के बाद ही वेंट टू एन ओल्ड करेंसी शॉप. वो एक पुरानी करेंसी शॉप में गया. ही विड्रू $300, और वहाँ जाकर उसने $300 विड्रॉ किए टू बाय द ओल्ड करेंसी खरीदने के लिए. उसके पीछे पर्पस क्या था. ही थॉट ही वुड गो बैक टू द 3rd लेवल. उसको लगा कि वो 3rd लेवल पर चला जाएगा वापस, टू रीच टू गेल्सबर्ग विद हिज वाइफ. गेल्सबर्ग जाने के लिए अपनी पत्नी के साथ. दिस वरीड हिज वाइफ. लेकिन इसके कारण उसकी वाइफ लुइजा परेशानी में आ गई. ही टुक हिम टू ए साइकाइट्रिस्ट. ये ही की जगह शी होना चाहिए. ये शी टुक हिम टू अ साइकाइट्रिस्ट. वो उसे साइकाइट्रिस्ट के पास ले गई. आफ्टर दिस वन ऑफ देयर फ्रेंड्स डिसअपियर्ड. लेकिन इसके बाद में क्या हुआ, उनका एक दोस्त गायब हो गया. लेटर दे डिस्कवर्ड दैट ही आल्सो हैड बॉट ओल्ड करेंसी. और बाद में उनको मालूम पड़ा कि उसने भी ओल्ड करेंसी खरीदी थी. ओल्ड दैट ही आल्सो हैड बॉट ओल्ड करेंसी फ्रॉम अ शॉप. एक दुकान से उसने भी ओल्ड करेंसी खरीदी थी. दिस मेड हर बिलीव. इससे उसको विश्वास हो गया दैट द 3rd लेवल रियली एग्जिस्टेड, कि वास्तव में 3rd लेवल नाम की कोई चीज़ भी थी. और जो फ्रेंड गायब हुआ था उसने भी बहुत हैंडसम अमाउंट इन्वेस्ट किया था, तो इसमें हमें उसको भी ऐड करना पड़ेगा. ही आल्सो हैड बॉट ओल्ड करेंसी फ्रॉम ए शॉप. तो इसमें हम ऐड कर देते हैं ही हैड इन्वेस्टेड $800 फॉर दैट. उसने उसके लिए $800 इन्वेस्ट किए थे. तो $800 काफ़ी अच्छी रकम होती है. इससे उसको बिलीव हो गया कि कोई ऐसे तो इतने पैसे इन्वेस्ट नहीं करेगा. इससे उसको विश्वास हुआ कि 3rd लेवल वास्तव में था, जबकि पहले उसको डाउट था इन सब चीज़ों पर. क्वेश्चन नंबर 10 एक अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. व्हाट इज़ ए फर्स्ट डे कवर. फर्स्ट डे कवर क्या होता है. अ फर्स्ट डे कवर इज़ एन एनवलॉप. एक फर्स्ट डे कवर एक एनवलॉप होता है विच हैज़ न्यूली लॉन्च्ड स्टाम्प फिक्स्ड ऑन इट, जिसके ऊपर एक नया लॉन्च किया हुआ स्टाम्प फिक्स किया जाता है. तो ये फर्स्ट डे कवर उसी दिन खरीदा जाता है जिस दिन स्टाम्प जारी होता है, और ये स्टाम्प एक एनवलप पर लगाया जाता है. द एनवलप कंसिस्ट नथिंग. उस एनवलप के अंदर कुछ होता नहीं है बट ए ब्लैंक पेपर. बस एक ब्लैंक पेपर होता है. द बायर ऑफ द स्टाम्प, और स्टाम्प का जो खरीदने वाला होता है, मेल्स दिस दैट एनवलप. और ये इसकी दिस की जगह हम करेंगे दैट, और ये एनवलप की स्पेलिंग को भी करेक्ट करेंगे. दैट एनवलप
और जो बायर होता है वो उस एनवलप को अपने आप को ही मेल करता है, अपने आप को ही पोस्ट करता है आफ्टर गेटिंग इट अटेस्टेड विद डेट के साथ में इसको अटेस्ट करवा कर बाय द पोस्ट ऑफिस। तो ये लोग जिनकी हॉबी होती है स्टाम्प कलेक्शन की, वो फर्स्ट डे कवर इस तरह के रखते थे, वो अपने रिकॉर्ड में रखते हैं, अपने कलेक्शन में रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम सैम्स लेटर टू चार्ली। जो सैम का जो लेटर है चार्ली को, उससे आपको क्या इन्फर का मतलब क्या क्या चीज़ें मालूम पड़ती हैं। इट सीम्स दैट सैम आल्सो वाज फॉन्ड ऑफ गेल्सबर्ग। हमें ये भी मालूम पड़ा कि सैम गेल्सबर्ग का शौकीन है। ही हैड रीच देयर, और वो वहाँ पहुँच चुका था। और ही हैड सेंट ए लेटर टू चार्ली इन्वाइटिंग हिम टू द टाउन विद हिज वाइफ, और उसने चार्ली को भी लेटर भेजा था कि अपनी पत्नी के साथ में यहाँ आ जाओ। ही हैड रीच्ड इन ओल्ड टाइम, और पूरी तरह से साफ था कि वो गेल्सबर्ग में पहुँचने के बाद में ओल्ड टाइम में पहुँच चुका था। ही वांटेड टू कॉन्टेक्ट चार्ली, वो चार्ली से कांटेक्ट करना चाहता था, बट देयर वाज नो वे ऑफ कम्युनिकेशन, लेकिन कम्युनिकेशन का कोई ज़रिया नहीं था। देयरफॉर ही डिलीवर्ड द लेटर टू द कलेक्शन ऑफ द ग्रैंडफादर। इसलिए उसने वो जो लेटर था अपना, जो फर्स्ट डे कवर था, वो ग्रैंडफादर के कलेक्शन में भेजा। हु वाज अलाइव एट दैट टाइम, जो कि उस समय वहाँ जिंदा था। थर्ड लेवल की बात हो रही है। द लेटर रीच टू चार्ली, तो वो लेटर ऑटोमेटिकली चार्ली के कलेक्शन में पहुंच गया, क्योंकि चार्ली का जो अपने ग्रैंडफादर का कलेक्शन था वहां तक एक्सेस था। तो इस तरीके से सैम का लेटर चार्ली के पास पहुंच गया। व्हाट डज द एंडिंग ऑफ द स्टोरी सजेस्ट टू यू। ये जो कहानी का एंड है, ये आपको क्या सजेस्ट करता है। द एंडिंग ऑफ द स्टोरी सजेस्ट्स, जो कहानी का अंत है वो सजेस्ट करता है दैट थर्ड लेवल रियली एग्जिस्टेड, कि थर्ड लेवल वास्तव में होता है। इट वाज इजीली अपीलिंग, एंड थर्ड लेवल वास्तव में वहाँ पर था। इट वॉज ईजीली अपीलिंग एंड एक्सेसिबल टू इवन सैम, ये इवन यहाँ तक कि सैम को भी काफ़ी अपीलिंग और एक्सेसिबल लगा। हु वॉज ए साइकाइट्रिस्ट, जो कि उसका साइकाइट्रिस्ट था। एंड स्ट्रांगली सेड, और उसने बड़े मजबूती से ये कहा था दैट द थर्ड लेवल वाज ओनली ए मीन्स ऑफ स्कैपिज्म, कि थर्ड लेवल तो केवल बचने का एक तरीका है, बाकी एग्जिस्ट नहीं करता था। तो पहले तो वो उस चीज़ का विरोध कर रहा था, बाद में वो खुद ही गायब हो गया। खुद को ये अपीलिंग और एक्सेसिबल लगा। तो पहले तो वो कह रहा था वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट है, लेकिन बाद में वो इतना कन्विंस्ड हो गया थर्ड लेवल के एग्जिस्टेंस के बारे में कि उसने लगभग $800 इन्वेस्ट कर दिए टू रीच टू गेल्सबर्ग पहुंचने के लिए, एंड टू स्टार्ट हिज बिजनेस देयर, और अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। सो दिस वाज ऑल फ्रॉम द क्वेश्चंस एंड आंसर्स ऑफ दिस लेसन, द थर्ड लेवल। Thank you for watching.